हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो जो है आपका वो किस बारे में होने वाला है, किस चीज के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। बहुत ही मतलब एक जो बहुत हवा फैली हुई है, बहुत ही लोग खुश हैं इस टाइम और बहुत कुछ लोग परेशान भी हैं इस एग्जाम को लेकर। कुछ सरप्राइज में है कि ऐसे वो क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है। तो कोई बात नहीं, ये चीजें साइड की हैं, होती रहती हैं। जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उनको चलने दीजिए, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बचा है अब क्या कि 3 महीने बचे आपके पास एग्जाम के लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे 3 महीने क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, आपको अब ये देखना है। ठीक है, बेसिकली हम बात करेंगे अब 3 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत उसको एक अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने तैयारी नहीं भी स्टार्ट की है तो भी अपनी तैयारी को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, ये वीडियो हमारा आज इसी बारे में होने वाला है। ठीक है, मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 महीने की एसएससी 2023 की स्ट्रेटेजी। ठीक, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्या करना है आपको, ठीक, आपको अभी आपने भी देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही डेट्स आई हैं एसएससी के एग्जाम्स की, जिसमें आपका सीजीएल की डेट जो है 14/7/2023 जो है वो दी गई है। ठीक, यह माना जा रहा है, चांसेस क्या है, मैं आपको किसी मतलब भ्रम में या ना तो मैं आपको किसी भ्रम में डाल रहा हूं ना आपको कोई श्योरिटी दे रहा हूं, बट चांसेस ये है कि एग्जाम थोड़ा सा पीछे खिसक सकता है, थोड़ा सा पीछे। तो जुलाई एंड आप उसको लेके चलिए तो आपके पास प्रॉपर 3 महीने हैं। अप्रैल है, मई है, जून है, आधा जुलाई भी है। 3 महीने से ज्यादा ही टाइम आप लेकर चलिए। 90 से 100 दिन आपके पास है। ठीक, अगर आप 14 तारीख भी लेकर चलेंगे तब भी आपके पास 90 दिन से ऊपर का टाइम जो है वो बैठ रहा है। ठीक, आज के हिसाब से जब से आप ये वीडियो देखेंगे तो अब करना क्या है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा कि उनका पे फर्स्ट टाइम होगा, कुछ ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो किसी के लिए नहीं है। तो आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला जो पॉइंट है मेरे सामने, ठीक है, थोड़ी सी ये इसको आप मोटिवेशन समझ लीजिए या फिर इसको आप एक मंत्र समझ लीजिए कि जो भी हम अगर फेल होते हैं तो हमारे फेल होने के पीछे हमारा क्या मेन कारण होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेन उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है ये। ठीक है, आपको एक ही जगह पहुंचना है। आप बार बार जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर मैं एक बार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेता हूं तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? वहीं यहां पर लिखा है, इस दुनिया में हर कोई मेहनत कर रहा है तुमसे आगे निकलने की। सबसे आगे निकलना है तो सिर्फ तुम्हें मेहनत की ही नहीं, रणनीति की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई जाती है? स्ट्रेटेजी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो यहां वहां जाने में, फालतू काम करने में। स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है, प्लानिंग देखो बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम को पार करने के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है। बिना किसी प्लानिंग के आप किसी एग्जाम को या आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, इवन आपको अगर अपना आज का दिन भी प्लान करना है, यू नीड अ स्ट्रेटेजी, आपको एक रणनीति चाहिए। उसी के बेस पर आप अपनी चीजों को आगे ले जा पाएंगे। तो यही है बेसिकली। तो अभी तक अगर आप इस एग्जाम में फेल होते जा रहे हैं तो इट्स हाई टाइम। अगर आप लास्ट टाइम भी अगर ये नहीं कर पाए हैं, 35,000 जब 35,000 वैकेंसीज थी, तो इस बार जरूर कर लीजिए। 7500 से ऊपर वैकेंसीज हैं जो नोटिफिकेशन में गिवन है और चांसेस पूरे हैं कि 10,000 जाएंगी। ठीक है, आराम से बढ़ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 तक आराम से पहुंच जाएंगी। तो ये मत सोचो कि ये वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, अभी इससे पहले कुछ भी नहीं आई थी। ठीक है, जो इससे पहले एग्जाम हुआ था तब इतनी भी नहीं थी। तो फिर आप कैसे करेंगे चीजों को? ठीक है, आपको एक ही सीट चाहिए, आपको एक ही वैकेंसी चाहिए और ये देखो कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपका जो टारगेट है वहां तक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इसमें जो वीडियोस देख रहे होंगे आप लोग, कई लोग इसमें ऐसे भी होंगे कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना था बट आप क्या टैक्स असिस्टेंट रह गए। तो वहां भी तो आपको जो अपनी रणनीति है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसी बारे में हम सारी यहां पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो ये देखो, बात करते हैं टीयर 1 के एग्जामिनेशन स्कीम की। सेम है, जो इस बार आया था वही इस बार सेम है, कोई चेंज नहीं है। जीके है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है। 25-25 सवाल आएंगे और 50-50 नंबर की जो है वो होने वाले हैं। ठीक, लेकिन मेंस को टारगेट आपको साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये और ये आपका पीछा वहां नहीं छोड़ेंगे इस बार। तो जीके को इस बार आपको अब भी पढ़ना है और तब भी पढ़ना है। जीके से तो आप पीछे हट ही नहीं सकते हो। रीजनिंग का इस बार एग्जामिनेशन इतना टफ नहीं था, रीजनिंग हमें इतनी मुश्किल देखने के लिए नहीं मिली थी मेंस के एग्जाम पैटर्न से। तो अभी हम कैसा क्या करेंगे, हमने इस चीज को 2 पार्ट में बांट लेते हैं कि प्री तक कैसे पहुंचे, क्योंकि मेंस पे आप तब जाओगे जब आप प्री निकालोगे।
आपका प्री नहीं निकल पाएगा तो आप मेंस पे करोगे क्या, मेंस की स्ट्रेटेजी का करोगे क्या आप। 3 महीने हैं आपके पास, अपनी तैयारी को इतना ऐसे आपको बनाना है, उसको ऐसे मोल्ड करना है अपने अकॉर्डिंग कि आपका मेंस का बेस बन जाए और प्री आपका निकल जाए। ऐसे आपके अपनी तैयारी को लेकर चलना है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है। अगर आप कोई भी फॉर्म अगर भरते हैं, आप अगर कोई भी अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले बात करते हैं डूज की, ठीक है। डूज में क्या है, मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। लोगों ने इस चीज का हवा बना रखा है, मोटिवेशन से लोग बाग पैसे कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट मोटिवेशन ना सिर्फ हमारे अंदर होता है। एक चीज सिर्फ आपको चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, वही आपके लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है पैसा, किसी के लिए होता है उसकी फैमिली, किसी के लिए उसका प्यार होगा, किसी के लिए ये जॉब होगी, ठीक है। और मैं तो ये समझ के चल रहा हूं कि आप ना इस जॉब को अपना मोटिवेशन बनाओ। आप खुद देखो, सीजीएल के अंदर इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, इतनी रेप्यूटेड पोस्ट हैं कि जिनको मतलब जिनमें रुतबा है, जिनमें एक रौब है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास भी एक ऐसी नौकरी हो कि 4 लोग आपको जाने पहचाने कि हाँ भाई वो सीबीआई में है, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो नार्कोटिक्स में है, ठीक है, वो एएसओ है, वो एमईए में है। मतलब ये सब चीजें, ये अपने आप में कम मोटिवेशन नहीं है क्या? आप मुझे बस इतना बता दो क्या है, ठीक है। नौकरी तो देखो यार सभी कर रहे हैं, ठीक। आप बैंक की जो जॉब भी करेंगे या प्राइवेट जॉब भी करेंगे, नौकरी सब कर रहे हैं, पैसा सभी कमा रहे हैं। और इवन क्या पता आपको किसी प्राइवेट जॉब में आपको पैसे भी ज्यादा मिल जाए, बट सबकी थिंकिंग, सबकी सोच अलग अलग है। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि आप ये चीज तो देखकर, क्योंकि सीजीएल के लिए लोग क्यों जाते हैं, सीजीएल के लोग जाते ही लोग मोटिवेशन के उसके हिसाब से है कि हमें ये पोस्ट मिल जाएगी, हमें सीबीआई मिलेगा, हमें इनकम टैक्स मिलेगा, हमें जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो मोटिवेशन को आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर है, आपकी अपनी फैमिली कंडीशन जो है, ठीक है। आप देखेंगे कि आप एक मिडिल क्लास से आते हैं, फिर आप एक लोअर क्लास से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हैं। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है, तो क्या वो मोटिवेशन नहीं है? तो मोटिवेशन तो देखो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा अपने आसपास, अपने चारों तरफ। आप देखिए, आपके दोस्त हैं, आपके, ठीक है, आपकी महिला मित्र हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, कहीं से ना कहीं आपको मोटिवेशन जो है वो मिल जाएगा। और मेरी मानिए तो आप इस जॉब से मोटिवेशन लीजिए। आप देखिए एक वीडियो में कि एसएससी के अंदर कितनी क्या क्या पोस्ट होती हैं, क्या मुझे उससे फायदा मिलेगा, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद जब भी आपके एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक। बिना सिलेबस के नहीं कि मुंह उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं हो करता, ठीक है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपके मन में चीजें बैठनी चाहिए, सेट होनी चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, ऐसे नहीं ऐसे होती है, ठीक है। मैथ्स आता है, इसमें इंग्लिश आती है, जीके आती है, रीजनिंग आती है। यू शुड नो द सिलेबस। और चीजें प्रैक्टिकल रखो अपने दिमाग में, प्रैक्टिकल रखो कि नहीं 2 महीने हैं, 1 महीना, अरे अब नहीं करूंगा, 1 महीने में कर दूंगा। कैसे कर दूंगा 1 महीने में भाई? 1 महीने में कैसे कर दोगे? कुछ मतलब मजाक चल रहा है क्या? लोग यहाँ 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6-6 महीने में लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। और आप क्या सोच रहे हो कि 1 महीने में आपने पीवाईपी लाया और आप एग्जाम निकाल दोगे? नहीं होता ऐसा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप सिलेबस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कीजिए। एक चैप्टर को मुझे कितना टाइम देना है, 3 दिन भी होते हैं चैप्टर के, 7 दिन भी होते हैं, ठीक है, 5 भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिए सिलेबस को देख के, तभी आप चीजें ना आपकी हो सकेंगी, ठीक। एटलीस्ट वो नहीं होगा तो सिलेबस तो आपको कवर करना पड़ेगा ना। सिलेबस, बिना सिलेबस कवर किए आप एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते हो, ऐसा होता ही नहीं है। और स्पेशली जहां पर 2-3 टियर के एग्जाम होते हैं, वहां तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार को तुक्का लग गया किसी का कि किसी का 1 डे एग्जामिनेशन है, अपने पीवाईपी लगाए, जीके पढ़ी और हो गया। बहुत कम चांसेस होते हैं, किस्मत होती है वो, ठीक है। और किस्मत के भरोसे बैठोगे तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। ये बात मेरी लिख कर रख लेना, ठीक है। सिर्फ किस्मत से एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ करते हैं, मेहनत और किस्मत, ठीक है। 99% मेहनत होती है, किस्मत होती है 1% होती है, ठीक है। 0.5% हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा सिर्फ आपकी मेहनत होती है, ठीक। उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो सिलेबस को ध्यान रखना, सिलेबस को प्रैक्टिकली अप्रोच लेके चलने की। हाँ 3 महीने है मेरे पास, 3 महीने में सिलेबस डुएबल है, ये बात तो पहली बात तय है। 3 महीने में सिलेबस डुएबल है, प्री का तो है ही है, ये फैक्ट है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी चैनल पर जाएंगे, यूट्यूब पर कहीं भी जाएंगे, 3 महीने डुएबल है। इसके बाद के लिए कोई वहां पर ये नहीं है कि आप वो नहीं हो सकता। बट ये है कि कौन आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें डुएबल है, ठीक। अब उसके बाद टारगेट जो है आपके, ठीक है, ये देखो आप टारगेट आपको बनाने हैं, आपके डेली टारगेट, आपको वीकली टारगेट और आपको मंथली टारगेट आपको रखने हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। डेली मैंने वीडियो देख ली, मोटिवेशन आ गया, कल से पढ़ने बैठा, सुबह उठा, अच्छा आज ये कर लेता हूं, आज वो कर लेता हूं, नहीं। मैं सुबह उठ गया, कोई बात नहीं, आप 9 बजे उठे, 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, कोई बात नहीं। शेड्यूल मेरा 12 घंटे पढ़ने का है तो मैं 12 बजे तक पढ़ूंगा। कभी भी ना ये सोच के मत होना परेशान कि यार मुझे तो 5 बजे उठना है और 5 बजे उठ के ही मैं पढ़ पाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। जब भी आप उठोगे
एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन वो सवेरा तभी होता है जब आपका प्लान शेड्यूल्ड हो। मान लो आपने 10 से 12 घंटे पढ़ने का सोचा है, तो 12 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 12 पढ़ो, बट 12 घंटे पढ़ना है। ठीक है, टाइम टेबल इसीलिए, मतलब मैं किसी को नहीं बोलता कि टाइम टेबल आप ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। टाइम टेबल, टाइम आपका है तो उसको सेट भी आप ही करोगे। मैं आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता हूं, मैं सिर्फ अपना सेट कर सकता हूं, मैं आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता। इसकी बात को समझ लीजिए। डेली का टारगेट रखो, वीकली रखो कि मुझे इस वीक में इतने चैप्टर, इतने टॉपिक के इतने चैप्टर खत्म करने हैं और मुझे वीक के लास्ट डे मुझे ये करना है। ठीक, और मंथ में आपको पूरा क्या करना है आपको वो देखिए। ऐसे करके आप चीजें लेके चलेंगे ना, तभी आपकी चीजें जो है वो डुएबल हो पाएंगी। ठीक है, मतलब हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, पहली बात ध्यान रखना। हवा में कुछ मत करना। हवा में कोई एग्जाम नहीं निकलता कि ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे ना फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक, चलो, रेगुलरिटी ये बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 और 8 तो पढ़ना ही नहीं है। मैं बता रहा हूं कितने घंटे पढ़ना है, कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ना है, लिख लो। 3 महीने हैं, अगर एक सरकारी नौकरी चाहिए, बहुत अच्छी जॉब चाहिए, 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। 12 से 15 घंटे पढ़ाई करो, 7 से 8 घंटा अपनी नींद लो, 1-2 घंटे अपने जो भी काम करने हैं वो काम करो। ठीक, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, रेगुलरिटी, रोज पढ़ना है, मतलब रोज पढ़ना है। अगर एक दिन स्किप कर लिया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर डबल पढ़ो और अगले दिन फिर से रूटीन में आओ। लेकिन ये मत करना कि आज छूट गया तो फिर वो चीज लैग करते जाओगे, फिर आप वो भी छूटते ही पीछे, ये मत करना। आपकी गलती है, आपने 3 घंटे पढ़ाई नहीं करी, अगले घंटे 15 घंटे करो। फिर 3 घंटे नहीं करी, अगले घंटे अगले घंटे फिर अगले दिन फिर 18 घंटे पढ़ाई करो। तो टाइम को आगे मत लेके चलना कभी भी। अगर एक दिन मिस हो गया ना कोई बात नहीं, ट्राई करो कि नेक्स्ट डे उसको 50%, अब उस दिन का 50% आप कवर कर लो। अब 12 घंटे तो आप 12 आज के 12 कल के 24 तो आप पढ़ नहीं पाओगे, बट ट्राई करना कि नेक्स्ट डे आप उसको 50% कवर कर लो। ठीक है, तो वो चीज अपने दिमाग में जरूर बिठा के चलना और अपने आप को मोटिवेट करते रहना, बार बार करते रहना। क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखोगे, 2 दिन आप मोटिवेट रहोगे, उसके बाद फिर आप परेशान रहोगे। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इसके तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, और वो आपको खुद ही निकालनी है। आपको वीडियोस देखने की जरूरत क्यों पड़ेगी मोटिवेशन के लिए? एक बार देख ली काफी है, बार बार क्यों देखना? जो आपके पॉइंट्स है फिर उन्हीं पर आ जाओ वापस से, जो आपने मोटिवेशन पॉइंट्स लगाए थे उन्हीं पर आ जाओ। ठीक है, और फिर है आपका मॉक टेस्ट, इनके बारे में भी आएंगे, इनके बारे में बात करेंगे भी थोड़ी देर में। ठीक है, डोंट्स पे आ जाओ। पहली बात, डिजिटल मीडिया को बंद कर दो भाई। ठीक है, बंद कर दो डिजिटल मीडिया को। जब भी हमें क्या होता है, हमने YouTube खोला, कंट्रोवर्सी आई कि 4 सर खड़े हैं हमारे, आपके फेवरेट सर खड़े हैं, उनकी किसी से हो गई लड़ाई। ठीक है जी, उनकी लड़ाई हो गई। अब आपको तो बड़ा मजा आ रहा है कमेंट करने में, आप किसी टीचर को गालियां दे रहे हो। अरे भाई करने दो ना उनको, तुम्हें क्या मतलब है उस बात से? करने दो जो कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कुछ लोग सच में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो पढ़ना है ना। तुम्हारा अगर फेवरेट टीचर वो उस लड़ाई में इन्वॉल्व है भी, वो अगर है भी, ठीक है, तो उसमें तुम्हें क्या करना? तुम्हें सिर्फ पढ़ना है ना, तो अपने टॉपिक निकालो, खत्म करो, वीडियो देखो, आगे चलो ना यार। स्किप कर दो चीजों को, अपने माइंड पे कंट्रोल करो। ठीक है, डिजिटल मीडिया से, रील से, फील से, मतलब जो भी है, मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी आपको कंट्रोल ना करना पड़ेगा। रील्स जो है आपकी, ठीक है, इंस्टाग्राम है, शॉर्ट्स है, बंद करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। ठीक है, या तो अपने दिमाग पर काबू करो, और दिमाग पर काबू अगर नहीं कर सकते हो तो फिर अपने फोन पर काबू करो, फोन से वो चीजें बंद ही कर दो ना। ठीक है, आप अभी देख रहे हैं, सपोज आप किसी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप किसी और से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़ दो आप। ठीक है, आप सपोज करो आप मुझसे पढ़ रहे हो, हमारी ऐप भी तो है, ऐप में तो कंट्रोवर्सी नहीं होती, ऐप में तो थंबनेल नहीं बन के आता कि लड़ाई हो गई AR 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो छोड़ो फिर, तुम्हें क्या मतलब? तुम ऐप से पढ़ो, बंद कर दो यूट्यूब, क्या हो जाएगा यूट्यूब से? मत पढ़ो। ठीक, तो ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, या फिर एक दिन यही निकालो ना, एक दिन ये निकालो कि मैं यूट्यूब पे बैठा, मैंने सारी वीडियो डाउनलोड करी और वीडियो फिर बंद कर दिया। मत चलाओ, कंट्रोवर्सी से बचो और दूसरों को भी बचाओ। मत पढ़ो इन चक्कर में, ये हमेशा का है, ये होता रहेगा। तुम्हारी जिंदगी एक ही बार आएगी, 3 महीने बाद पेपर निकल जाएगा, तब क्या करोगे? ठीक है, तो बचो उस चीज से। मैं पिछले 10-12 दिन से देख रहा हूं और मैं खुद देख के इतना परेशान हूं, इतना हैरान हूं कि यार ये क्यों कर रहे हैं लोग और क्या उनको इससे मिल रहा है। ठीक है, लोग, कोई किसी का नाम कहीं पर घसीटता है, फिर वो उसका नाम कहीं पर घसीटता है। करने दो उनको, वो शायद उन लोगों की आदत बन गई है, कुछ बन गया, आपको वो सब नहीं करना है। ठीक है, आपको सोचना है अपने बारे में। ठीक है, आप सोचो अपने बारे में। ठीक है, कभी इतना गुस्सा तब भी आए जब आपके कोई पेरेंट्स को और कोई गाली दे, तभी इतना गुस्सा करते हो? जैसे मैंने वहां पर कमेंट देखी, लोग वहां पर एक दूसरे को कमेंट लिख रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, तो वो सब नहीं करना है यार, वो सब मत करो आप। ठीक है, तो इससे बचो। ठीक है, अवॉइड रिपीटिंग सेम मिस्टेक। स्ट्रेटेजी पर जब मैंने बात करी ना, अगर आप सपोज करिए कि आपके अगर 2022 वाले पेपर में नहीं हो पाया था, तो अब कैसे होगा? आपने जो गलतियां करी थी आपको वो नहीं करनी है।
टीचर पकड़ो एक, ठीक है, उससे पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, अगर उसे समझ में नहीं आया तब उसको चेंज कर दो। ये नहीं कि नहीं अरे ये तो भगवान है, ऐसा नहीं है भाई, कोई भगवान नहीं होता, ठीक है। हर एक इंसान की स्पेशलिटी कहीं ना कहीं होती है, आपको कब कौन सी चीज कहां से स्ट्राइक कर जाए ये आपको नहीं पता। जब तक समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है, अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो भाई एकदम चेंज कर दो, स्विच कर दो। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पड़ा है, कहीं से भी कुछ भी आपको मिल जाएगा, पढ़ाने वाले बहुत है, पढ़ने वाले चाहिए आज के टाइम में, ठीक है, पढ़ने वाले बनो, ठीक है। तो पढ़ो, आप कहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक्स को रिपीट मत करना, ठीक है। और अपना गोल जो है उसको सेट रखना, ये देखो कि मेरा कितना, मेरा गोल क्या है, मुझे एएस तो मुझे एमईए में ही जाना है, मुझे एमईए बनना है, एमईए में जाना है, वही रखो अपना गोल। अगर है तो बड़ा गोल करोगे तभी तो यहां तक पहुंच पाओगे। यहाँ का गोल है तो यहाँ कैसे पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाईएस्ट गोल रखो, सीजीएल की रैंक 1 लेके चलो, सीजीएल की हाईएस्ट पोस्ट लेके चलो कि मुझे इस बार टॉप 10 में आना है, तब जाके 50-60 में आता है बच्चा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तब जाके आता है, ठीक है। आपको ये ले कि नहीं मुझे तो 500 में आना है, तो 500 तक सोचोगे ना, तब जाके 2000 में पहुंचोगे कहीं। तो अपने गोल को सेट रखना, उसको अपने गोल को चेंज मत होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी परेशानी आए, शादियां आए, दोस्त आए, कोई भी आए, आपको मतलब नहीं है। इवन यूट्यूब पर, मतलब मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है, अपना टाइम वेस्ट मत करो भाई, देखो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। टाइम टेबल तो आप कल बना लोगे, लेकिन आपके दिमाग को आप कैसे समझाओगे वो सोचो, अपने दिमाग को शांत करके कैसे समझाना है, कैसे काम करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दो, ठीक। चलो ये थे डूज एंड डोंट्स। बात करते हैं थोड़ी सी टाइम टेबल की, क्या है क्या नहीं है। मैंने अभी आपको बोला टाइम टेबल मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा, टाइम टेबल आप अपने लिए बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ टाइम बताऊंगा, कम से कम आपको कितना पढ़ना है, 12 से 15 घंटे आपको पढ़ना है, पहली बात तो ये, ठीक है। इतना तो आप लेके ही चलो, जिसमें से कि 6 से 7 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, जिसमें यूट्यूब का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे, आप समझोगे, आप सवाल लगाओगे, ठीक है। 14-15 घंटे पढ़ाई के, जिसमें से कि 6-7 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी के। ये बात गांठ बांध लो, ठीक है, इसको समझ लोगे, इतना सेल्फ स्टडी करनी है मुझे। मतलब उस टाइम सिर्फ मेरे पास कोई शीट होगी, कोई पीडीएफ होगी, कोई बुक होगी, और सिर्फ मेरी कॉपी होगी, फोन वहां पर नहीं होगा, ठीक है, फोन वहां पर नहीं होगा। थोड़ा बहुत खर्चा होता है, पीडीएफ निकलवा के पढ़ा करो, फोन में अगर पढ़ते हो तो डिस्ट्रैक्शन होता है, ये बात मानो मेरी। और फोन नहीं है तो फिर लैपटॉप, क्योंकि अब लैपटॉप में बार बार आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करने में थोड़ी सी झेल लगती है कि नहीं कर पाएंगे आप उसको, तो या तो लैपटॉप हो या फिर बुक्स हो, फोन से पढ़ना अवॉइड करो मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है भाई, ठीक। क्योंकि आपको ना हर 10 मिनट में 15 मिनट में अच्छा रील्स देखनी है, अच्छा ये वाला देखना है, इसको भेजना है, क्या है, अरे भाई भेज लेना, 3 महीने के बाद भेज लो, 4 महीने के बाद तुम्हारी रील्स बन जाएंगी, 4 महीने बाद तुम्हारी रील्स बन जाएंगी, जब तुम टॉप करोगे तब भेजना आराम से ना, तब क्या दिक्कत है, तो उस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। सब्जेक्ट पर आते हैं, ये 4 सब्जेक्ट है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, ठीक है। वही प्री में है, वही मेंस का सिलेबस है, मेंस में थोड़ी से पार्ट थोड़े बढ़ जाते हैं इस बार, जब हमारा लास्ट टाइम से पैटर्न जो है चेंज हुआ है, ठीक है। फोकस आपको वहां रखना है, बात ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं फोकस आपको वहां रखना है 2020, 21 और 22, ये 3 साल के पेपर जो है वो हो चुके हैं। जितने ज्यादा इनके सवाल लगा लोगे ना, उतना ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। हमेशा ये होता है लेटेस्ट पैटर्न पर सवाल आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। 20-21-22 मन में समझ लो, सारे के सारे सेट मेरे को लगा देने हैं, सारे सेट लगा देना, एक मत छोड़ना पेपर से पहले, वो बहुत जरूरी है। उनसे आपको पता लगेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, कहां पर आप स्टैंड नहीं करते हो। वीडियो देखना, जिस दिन आपको मोटिवेशन आ जाए 3-4 दिन बाद उठना, आराम से मॉक टेस्ट लगाना एक, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट आपको वहां पर दे रहे हैं हम लोग, वहां जाना, एक मॉक टेस्ट लगाना, अपने आप को देखना मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट करना। वीक सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ठीक है, उस पर मैं भी आता हूं, पहले मैं इनका टाइम बता दूं आपको, तब फिर आप उसका अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। क्वांट्स में आते हैं, 2 पार्ट है, अरिथमेटिक है आपका, एक एडवांस है, ठीक। एडवांस पर मेरे अकॉर्डिंग आपको भी उतना काम नहीं करना है, अरिथमेटिक आपने कंप्लीट करो इस टाइम में, ठीक है। आपके पास 3 महीने है ना, ठीक है, 3 महीने, इनको डिवाइड कर लो, 2 महीने में आप ट्राई करो कि आप अपनी अरिथमेटिक को कंप्लीट कर लो, ठीक है, और 3rd महीने में अपनी एडवांस को स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसा करके लेके चलो, इतने में आपका प्री निकल जाएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। प्री निकल जाएगा। प्री का आपको टारगेट कितना रखना है, प्री का आपको टारगेट रखना है कम से कम 150, ठीक है। 150 नंबर का टारगेट लेके चलोगे तभी आपका प्री निकल जाएगा। ये नहीं कि आप सोचो कि 114 हमारी इस बार कट ऑफ गई थी तो इस बार 120 जाएगी, नहीं, 30 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, कुछ नहीं पता। एग्जाम इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, इसलिए आपने उसको हल्के में ले लिया कि इस बार ये हो गया, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो 150 अपना टारगेट लेके चलना। अरिथमेटिक एडवांस को ऐसा आप उसको बांट लो, चैप्टर पूरे कर लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट एक बार तो एटलीस्ट एक बार अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो भी आपका सिलेबस है, प्री तक तो कर ही लो, ठीक है। ये हो गया
दो महीने में आप अर्थमेटिक का लगाओ, थर्ड में आप अपने एडवांस को स्टार्ट करना और इसके आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके, जितने हो सके मैक्सिमम आप सवाल लगाओ। ठीक, सपोज करो कि आपको कोई टॉपिक है, एक टॉपिक आपका 3 दिन का भी होता है, मैक्सिमम आपको एक टॉपिक 5 दिन का भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन दो, ठीक है। लेकिन 5 दिन खत्म होते यूट्यूब को बंद कर दो, फिर लगाओ सवाल रेगुलर। और एक टॉपिक खत्म हुआ, पुराने टॉपिक के आपको सवाल लगाने हैं। मान लो आपका परसेंटेज, आपने रेशियो किया, परसेंटेज किया, ठीक है, रेशियो हो गया, परसेंटेज स्टार्ट हो गया, रेशियो के सवाल भी आपको साथ साथ लगाने हैं, चाहे 10 लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ, चाहे अल्टरनेट पे लगाओ, लेकिन भूलना मत, पुराने को भी साथ लेकर चलोगे तभी आप कुछ नहीं भूल पाओगे। तो इसलिए पुरानी चीजों को भी हमेशा हमेशा साथ लेकर चलना है। तो मैथ्स के लिए आपको ऐसे करना है, 2+1 में करना है आपको उसको, और जब आपका प्री हो जाएगा उसके बाद आप फिर आप एडवांस पे अच्छे से फिर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ठीक बात करते हैं रीजनिंग की। मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में अभी भी बैंक का कोई सिलेबस आएगा, मेरा ये पर्सनल मानना है। तो जो आपका सिलेबस अभी तक था वो इजीली डुएबल है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा दो, ज्यादा नहीं, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा दो, आधे घंटे की कोई एक वीडियो देखो, उसको 2+3+ लगाओ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आप इसके सेट लगाओ। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है रीजनिंग का, सिर्फ आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको क्या करना है, 1.5 घंटा आपको उसको 2 घंटे मैक्सिमम देने हैं, आधे पौने घंटे में वीडियो देखनी है, उसके बाद 50-60 सवाल एक टॉपिक के लगाने हैं। ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। ये भी आपका 2 महीने में मैक्सिमम रीजनिंग आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप इसको ऐसे लेकर चलोगे तो, जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो। ठीक, आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश को यहाँ पर 3 चीजों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सब लोग ये बताते हैं, तो जो चीज है मैं भी आपको यही बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ कुछ अलग नहीं बताने वाला हूं। वोकैब है, ग्रामर है और आपका आरसी है। यही 3 चीजें होती हैं, इन्हीं तीनों पर इंग्लिश जो है वो बन के आती है। कई लोग क्या करते हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं तो वोकैब पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिन रात पागल हो गए, वोकैब के सेट लगा रहे हैं, ठीक है। ग्रामर कर रहे हैं तो ग्रामर ही पढ़े जा रहे हैं। उनके 2 साल हो गए, उनका टेंस ही खत्म नहीं हो रहा कि भाई टेंस कैसे बनेगा, तो वो भी नहीं करना आपको, ठीक है। आरसी तो वोकैब में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको इसको दिन का आधा घंटा देना है, ठीक है, आधा घंटा देना है। वोकैब के अंदर आपका वन वर्ड जो है, इडियम फ्रेज है, एंटोसिनो है, ठीक है, उनको आपको करना है। हाफ एन आवर इसको दो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। ग्रामर को दो फिर आप, ठीक है, 1 घंटा आप ग्रामर को दो पढ़ने में और 1 घंटा इसकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक। 2.5 घंटे इंग्लिश के हो गए, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक टॉपिक आपको अपना इंपॉर्टेंट लेकर, आपको अपना बेस लेकर बनाकर चलना पड़ेगा। ये ऐसा होता ही है, बट उतना नहीं जितना पहले था, क्योंकि पहले था कि या तो आप इंग्लिश पे कमांड कर लो, अब उस पे मैथ्स पे कर लो। अब ऐसा नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो आपको अपनी कमांड लेकर चलनी पड़ेगी। और आप ऐसा सब्जेक्ट होता भी है ना, एक सब्जेक्ट ऐसा होता भी जिसमें आपको मन करता है कि हाँ मैं इसको पढ़ता रहूं, तो वो भी आपके अपने ऊपर है, ठीक। और आरसी आपको लगाने हैं दिन के 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 आरसी लगाओ, ठीक है। रीडिंग मतलब इसको या तो रीडिंग कर सकते हैं इसकी आप, ठीक है, किसी पैराग्राफ की, ठीक है। आप ऐसा करो, स्टार्टिंग के 1 महीना आप इसकी रीडिंग करो और फिर आप 2 से 3, 3 से 4 आप इसके आरसी लगाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर इसके हो गए हमारे 3 to 4, ठीक है, 3 से 4 के बीच में हम इसको इंग्लिश को वाइंड अप करेंगे। आते हैं हम जीके पर। जीके का है हमारा स्टैटिक का पार्ट, एक है हमारा करंट अफेयर्स, फिर आता है हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारे साथ हैं। स्टैटिक के हमारे पास ऑलमोस्ट 40 टॉपिक ऐसे हैं जो जीके से कवर होकर आते हैं। करंट अफेयर्स में आपको बताऊं, आपको 6 महीने करंट अफेयर्स करना है, 1 साल का मत करने बैठ जाना, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एग्जाम आपको जुलाई में होगा एंड में, 7 महीने बैठ जाएंगे। जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर दो, ठीक है, अभी से पढ़ने स्टार्ट कर दो, आप थोड़ा उसको स्टार्ट कर दो पढ़ना। स्टैटिक पे काम करो, ठीक है। दिन का एक टॉपिक भी आप करोगे ना, दिन का एक टॉपिक स्टैटिक का करो, आधा घंटा करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है। और यहां से एक टॉपिक अपना उठाओ जो तुम्हें करना है, स्टार्ट कर दो। इको के लिए मेरा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, इको के सपोर्ट में मैं कभी नहीं रहता हूं कि आप इको पढ़ो। एक दो नंबर के सवाल आते हैं, मुझे लगता नहीं कि अगर आपको मन है पढ़ने का आप इको पढ़ सकते हो। पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और साइंस से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये 3 ही कोई टॉपिक आपके ऐसे जिन पर आपको ध्यान देना है। हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करो, 1 महीने में हिस्ट्री खत्म, फिर पॉलिटी स्टार्ट करो, 1 महीने वो खत्म, और आधा घंटा आप साइंस को भी साथ साथ उसके लेकर चलते रहो, ठीक है। यहां भी इसके हमारे 3 से 4 घंटे जो हमें वो हो गए, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 घंटे यहाँ पर बैठ गए टोटल। अब इसमें आपकी अपनी प्रैक्टिस भी है, आपकी इसमें अपनी जो चीजें हैं आप उसको वो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था, ठीक है। बेसिकली क्या है कि बट ये नहीं करना कि आज कर लिया कल नहीं करूं, रेगुलरिटी करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी आपको जो है वो बनानी पड़ेगी, वो एंड तक आपको सारी चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी, तभी आप जो है उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। ये हमारे मॉक टेस्ट हैं। आप अगर वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर फ्री मॉक टेस्ट करके एक सेक्शन होगा, ठीक है। वहां पर आप एससी में जाएंगे, एससी के अंदर एससी सीजीएल टियर 1, वहां पर जाके आप देंगे 10 मॉक टेस्ट जो है ना, ये बिल्कुल फ्री है,
ठीक है। 10 मॉक टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप जाइए अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, पहला मॉक टेस्ट आप लगाइए, वहां से देखिए आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, कितने नंबर आपके नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, यही तो इसी को आप जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसमें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखो मेरी बताई हुई चीज जरूरी नहीं कि आपके पूरे तरह से काम आए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने आपका मन नहीं पढ़ा है, बट मैं इतना श्योर हूं अगर आपने इस वीडियो को जरूर देखा है तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, एक होता है ना, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी हमने रणनीति की, स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मैंने वो बताई, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप उसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप करिए, बट उस पर आप लागू, उस पर आप चलिए बनकर। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, उस पर बनकर चलिए, 3 महीने तक आंखें बंद करके करो काम को यार, देखो चलो जो होता है। ठीक है, 3 महीने की बात है, फिर कोई नहीं पूछता फिर किसी को। तो यही था बस, अब इससे ज्यादा मैं और क्या ही बोलूं। ठीक है, तो 3 महीने हैं, इसमें आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से देखिए क्या कर सकते हैं आप क्या नहीं कर सकते हैं चीजों को लेकर। आप इसमें कुछ राय हो, कुछ कमेंट में आपको लिखना हो, आप मुझे बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट आपको कुछ सुझाव चाहिए हो हमारे कोर्स के रिगार्डिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग, प्लस हमारे पास जो कोर्स है उसमें भी काफी सारी चीजें हैं हमारे पास में, वन सेशन भी है, आपको उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलेगा, वो डिटेल आपको सारी मिल जाएंगी जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है यहाँ पर, है ना, और ये हमारी मेल आईडी है, और ये हमारी वेबसाइट का जो है वो एड्रेस है। ठीक है, अभी यहाँ पर बैनर लगा है तो बैनर से आप नहीं देख पाएंगे। आपका एमटीएस का एग्जाम भी जो है वो शेड्यूल्ड है, तो एमटीएस का जो कोर्स है हमारा वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, एमटीएस का कोर्स फ्री है, उसमें हमने मॉक टेस्ट जो सारे आपको फ्री दिए हैं। तो यही था मेरी साइड से, बस यही आपको मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, कुछ आपको समझाना था। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं वहां पर ट्राई करूंगा आपकी बातों का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।